संधारित्रों का श्रेणी क्रम समूहन। संधारित्रों का श्रेणी क्रम समूहन। टॉपिक लिख लिए संधारित्रों का श्रेणी क्रम समूहन। देखिए डायग्राम बनाइएगा नहीं आप लोग, खाली हम अभी समझाने के लिए बना रहे हैं। एक बार इसे डायग्राम समझ गए ना तो परिभाषा लिखना बड़ा बात नहीं है इसका। किसी भी संधारित्र में कई गो पट्टिका होता है? दो गो। एगो संग्राहक पट्टिका एक हो। जानते हैं कि संग्राहक पट्टिका जो धन आवेश से अवशिष्ट होता है और संघनक पट्टिका ऋण आवेश से अवशिष्ट होता है। इसमें भूमि से कौन जुड़ा हुआ रहता है? तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, एक से अधिक संधारित्र ले लेते हैं, 2 गो भी ले सकते हैं, 3 गो, 4 गो, 5 गो। और उसमें एक प्लेट जो आपका धन आवेश से अवशिष्ट होता है, हाँ, जिसे संग्राहक पट्टिका कहते हैं। दूसरा प्लेट ऋण आवेश से अवशिष्ट होता है। तो देखिए श्रेणी क्रम समूहन किसे कहते हैं? जिसे पहले रुक जाइए, पहले सब पर हम धन आवेश दे देते हैं ताकि परिभाषा बोलने में आसानी होगा। एगो धन आवेश है, एगो ऋण आवेश करते हैं, धन आवेशित है और ये वाला ऋण आवेशित है। तो देखिए चाहे जितना संधारित्र दिया हुआ रहे, जब दिए गए संधारित्रों में पहले संधारित्र के संघनक पट्टिका को, ये संघनक पट्टिका है ना, जब दिए गए संधारित्र में पहले संधारित्र के संघनक पट्टिका को दूसरे संधारित्र के संग्राहक पट्टिका से जोड़ते हैं, ठीक, तथा दूसरे संधारित्र के संघनक पट्टिका को तीसरे संधारित्र के संग्राहक पट्टिका जोड़ते हैं। इसी तरह से तीसरा संधारित्र के संघनक पट्टिका को चौथा संधारित्र के जोड़ते हैं और इसको जोड़ करके एक बैटरी से हम लोग जोड़ देते हैं। इस तरह से जोड़ने के बाद इसको एक बैटरी से, तो यही व्यवस्था कहलाता है संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक न बालक है? अभी डायग्राम कोई नहीं बनाएंगे, पहले परिभाषा लिखना है। तब परिभाषा लिखा जाए इसका। लिखिए, जब दिए गए संधारित्रों के पहले संधारित्र के संघनक पट्टिका को दूसरे संधारित्र के संग्राहक पट्टिका से जोड़ते हैं। दूसरे संधारित्र के संग्राहक पट्टिका से जोड़ते हैं तथा दूसरे संधारित्र के संघनक पट्टिका को तीसरे संधारित्र के संग्राहक पट्टिका से जोड़ते हैं। तीसरे संधारित्र के संग्राहक पट्टिका से जोड़ते हैं तथा यह नियम दिए गए सभी संधारित्रों के लिए लागू होता है। तथा यह नियम दिए गए सभी संधारित्रों के लिए लागू होता है। सभी संधारित्रों के लिए लागू होता है तो उसे संधारित्रों का श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। तो उसे संधारित्रों का श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं।
श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। बनाना है, अब अभी मत बनाइएगा, पहले नहीं तो 2 बार आपको बनाना पड़ जाएगा। ये तो समझाने के लिए बनाए थे कि जब दिए गए संदेश में पहला के संगणक को दूसरा के संग्राहक से या दूसरा के संगणक को अब दिया गया जितना भी संधारित्र सबको इसी नियम से जोड़ते हैं तो उसे समान श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। अब लिखिएगा आप टॉपिक संधारित्रों के श्रेणी क्रम समूहन के लिए व्यंजक। संधारित्रों के श्रेणी क्रम समूहन के लिए व्यंजक। संधारित्रों के श्रेणी क्रम समूहन के लिए व्यंजक। व्यंजक व्यंजक टॉपिक लिख लिए संधारित्रों के श्रेणी क्रम समूहन के लिए व्यंजक। अब चित्र बनाइए, नहीं तो आपको 2 बार बनाना पड़ जाता ना। हाँ, यही डायग्राम बनाना है आपको। डी तीनों प्लेटों पर समान मात्रा में धन आवेश ऋण आवेश प्रेरित होता है। कारण इसका क्योंकि इसमें विद्युत धारा का बंटवारा नहीं होता है। हाँ, यहाँ भी विभवांतर रहेगा पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक होता है पूरा। यहाँ भी कर देते हैं इस तरह से। तीनों प्लेटों पर समान आवेश प्रेरित होता है। देखिए इसका कारण होता है, जिसे जान लीजिए, हम लोग जिसे फॉर्मूला जानते हैं Q बराबर आई टी, ठीक ना। तो I बराबर होता है Q बटा T। हम लोग जानते हैं कि Q बराबर होता है N इंटू E। N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, होता है कि नहीं। ठीक, अब देखिए जैसे मान लीजिए कि जैसे E एक वायर हो गया, यहाँ से कोई एक वायर जोड़िएगा, यहाँ से एक और वायर जोड़िएगा, तो सब से जैसे मान लीजिए कि इधर से इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है, तो जितना इलेक्ट्रॉन एक से गुजरेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन और उतना ही इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन गुजरेगा तो जितना, जैसे मान लीजिए कि 100 गो इलेक्ट्रॉन है तो 100 गो इलेक्ट्रॉन का कुछ आवेश होगा ना क्यों, तो जितना आवेश एक से गुजरेगा उतना ही आवेश एक से गुजरेगा, इतना आवेश। इसी कारण से सब पर आवेश का परिमाण बराबर होता है श्रेणी क्रम समूहन में। श्रेणी क्रम में जब कई को भी चालक जोड़ दीजिएगा ना तो सभी चालकों के लिए आवेश का परिमाण एक ही समय में वही आवेश सबसे प्रवाहित होता है, इसलिए सबके लिए विद्युत धारा का मान भी। तो श्रेणी क्रम में विद्युत धारा का बंटवारा नहीं होता है, लेकिन हम लोग को अभी विद्युत धारा के बारे में नहीं पढ़ना है, लेकिन अगला क्षेत्र में पढ़ना विद्युत धारा के बारे में। तो वहाँ पर हमको पढ़ने के लिए मिलता है कि श्रेणी क्रम में विद्युत धारा का बंटवारा नहीं होता है और समांतर क्रम में विद्युत धारा का बंटवारा होता है। तो श्रेणी क्रम में किसका बंटवारा होता है, तो खाली विभव का बंटवारा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी धीरे धीरे कम होते जाता है, जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो विभव का मान घटता है। इसलिए देखिए इसके लिए विभव V1 है, इसके लिए विभव, इसके लिए विभव V3 है, घटते जाता है। क्योंकि विभव मतलब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी,
तो चित्र में जैसे कि 3 गो संधारित्र है, एगो AB, एगो CD और एगो EF। प्रत्येक की धारिता है C1 C2, नाम दे दीजिएगा C1 C2 C3। इसका विभवांतर है V1 V2 और प्रत्येक पट्टिका के प्रत्येक संधारित्र के संग्राहक पट्टिका और संगणक पट्टिका पर आवेश का मान +Q और -Q। तो इतने मानने वाला काम है। तो लिखिए, तो माना कि चित्र में 3 संधारित्र, माना कि चित्र में 3 संधारित्र AB, CD तथा EF है। AB, CD तथा EF है, जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 एवं C3 है तथा इस पर विभव क्रमशः V1, V2 एवं V3 है। विभव क्रमशः V1, V2 एवं V3 है तथा इन तीनों संधारित्र के संग्राहक और संघनक प्लेटों पर आवेश क्रमशः +Q एवं -Q है। क्योंकि पहले संग्राहक के नाम लिए है ना, इसलिए उसके लिए +Q लिखना पड़ेगा, बाद में संगणक है तो माइनस। हो गया ना। अब देखिए, जैसे हम लोग क्या करेंगे, तो समझिए बालक, जैसे हम लोग जानते हैं कि Q बराबर फॉर्मूला कितना होता है, CV होता है, तब V बराबर क्या होता है, Q/C होता है ना, V बराबर Q/। तो देखिए क्या करते हैं कि हम लोग पहिलका संधारित्र के लिए विभवांतर निकालते हैं। तो देखिए, पहला संधारित्र के लिए धारिता C1, आवेश है Q, तो इसके लिए विभव का मान कितना होगा, V1 बराबर Q/C1। दूसरका के निकालेंगे V2 बराबर Q/C2 और तीसरका के निकालेंगे, अब दोनों जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा, V के बराबर आएगा, क्योंकि V1 + V2 + V3 सब मिलकर किसके बराबर आएगा। तो चलिए बारी से निकालते हैं तीनों संधारित्र के विभव। कोई दिक्कत नहीं, आपको 4 बार निकालना पड़ेगा। ये 4 को संधारित्र बना लिए ना, तो आपको 4 बार निकालना पड़ेगा, लेकिन इतने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिखिए, एक लाइन छोड़कर, यदि प्लेट A तथा B के बीच का विभवांतर V1 हो, यदि प्लेट A तथा B के बीच का विभवांतर V1 हो, प्लेट A तथा B के बीच का विभवांतर V1 हो, तो V1 बराबर Q/C1। यदि प्लेट A तथा B के बीच का विभवांतर V1 हो, तो V1 बराबर Q/C1 है। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिएगा। हो गया। इसके बाद लिखिए, इसी प्रकार से उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हाँ, सिमिलरली। लिखिए, संधारित्र CD के लिए इसी प्रकार से लिख के नीचे लिखिएगा, संधारित्र CD के लिए V2 बराबर Q/C1
C2 है। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 2 तथा संधारित्र EF के लिए Q बटा C3 है। इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन 3। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 + 2 + 3 से, तो तीनों का देखिए जोड़ने का नियम क्या होता है कि LHS को LHS से जोड़िए, RHS को। V1 + V2 + V3 बराबर Q बटा C1 प्लस Q बटा C2 प्लस Q बटा C3। देखिए बालक, V1 V2 और V3 को जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा? इधर सब में क्या कॉमन है? तो Q कॉमन ले लें तो 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3। ठीक, इसको मान लीजिएगा इक्वेशन 4। लिखिए वहां तक। हो गया ना? अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि 3 गो संधारित्र रहते, एक और मान लेते हैं कि एक और मान कुछ होगा, 1 2 जो भी, इसका भी कुछ मान होगा, इसका भी कुछ मान। इन तीनों संधारित्रों का जो धारिता है, उन तीनों के धारिता को जोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा। तो मान लेते हैं ना कि तीनों संधारित्र के धारिताओं का के बदले में हमको एक ऐसा धारिता लगाना है जो तीनों के योगफल के बराबर होगा। जैसे मान लेते हैं कि ये 1 है, एक मान 1 है, एक 2 है, एक 3 है, तो तीनों का योगफल आएगा 6। तो हमको तीनों के बदला में एक 6 माइक्रोफैराड धारिता संधारित्र लगा देना है। तो तीनों के बदला में एगो लगाना है। देखिएगा इसका डायग्राम कुछ इस तरह से हो जाएगा। तीनों के बदला में एगो लगाना है जेकर धारिता हम लोग CS मानते हैं। CS इसलिए मानते हैं क्योंकि तीनों संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। श्रेणी क्रम को हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में सीरीज। तो मतलब सीरीज में जुड़े हुए संधारित्र का समतुल्य धारिता CS। तो तीनों के समतुल्य, तीनों के बदला में एगो लगाना है ना, तो तीनों के बदला में एगो लगाना है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से लगेगा, समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ समझने लायक पॉइंट है। तीनों के बदले में हम लोग एगो लगा दिए जेकर धारिता कितना है, यहाँ पर देखिए पॉइंट P है, इधर पॉइंट R है, ठीक ना। एक धारिता कितना CS, एक प्लस Q है एकरा पर। तो केवल इसके लिए यदि हम लोग निकालेंगे विभव, तो इसका तो एक ही प्लेट ना है ना जी। तो एक प्लेट के बीच का विभवांतर केवल V होगा, क्योंकि एक 2 या 2 से अधिक रहता तब न V1 V2 V3 होता है। एक के है तो इसके लिए धारिता क्या होगा, सॉरी विभव होगा V। तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा में CS होगा ना। तो इसके बाद एक लाइन लिखिए, हम बोल रहे हैं, उसके बाद डायग्राम बनाइएगा। यदि बिंदु P तथा R के बीच का, यदि बिंदु P तथा R के बीच का कुल विभवांतर V है, यदि बिंदु P तथा R के बीच का कुल विभवांतर V है तथा श्रेणी क्रम में जुड़े, तथा श्रेणी क्रम में जुड़े तीनों संधारित्रों का, तीनों संधारित्रों का समतुल्य धारिता CS हो, समतुल्य धारिता CS हो तो V बराबर, यहाँ देखिएगा V बराबर Q बटा में CS। इसको मान लीजिएगा इक्वेशन 5। उसके बाद आप ये डायग्राम बना सकते हैं नीचे में। हाँ, इतना लिखने के बाद नीचे डायग्राम बना लीजिएगा। ई वाला दोनों के बीच का विभवांतर जो है V है, P और R के बीच का
मतलब तीनों के बदले में एगो लगाया जाता है। किसके किसके बीच? तो पॉइंट P और पॉइंट R के बीच में। तो पॉइंट P और R के बीच में तो एक विभवांतर होगा खाली V। तो V बराबर हो जाएगा Q बटा CS। बोले तो है बनाने के लिए, तो ठीक है बनाएंगे। डायग्राम बना लिए और वो लिख लिए V बराबर Q बटा CS। अब देखिए समीकरण 5 समीकरण 4 समीकरण 4 और 5 में क्या समानता है? समीकरण 4 एवं 5 से दोनों का LHS RHS बराबर है कि LHS? RHS बराबर कर देते हैं, लिख देते हैं Q इंटू 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3। इधर में Q बटा CS। तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा 1 बटा CS हो जाएगा। तो यही हो गया इसका फार्मूला 1 बाई CS बराबर 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा। हाँ यही हो गया बालक संधारित्रों के श्रेणी क्रम समूहन का व्यंजक। उधर लिखना है बालक बोला। हो गया? कुछ हाँ बोलो। आप बोले कि इसमें माइक्रोफैराड जुड़ जाएगा। माइक्रोफैराड जुड़ेगा ना, इसका पावर जुड़ेगा तो C1 प्लस 2 प्लस 3 होगा। जैसे कहने का मतलब कि C1 C2 C3 है ना, तो तीनों के बदला में एक ऐसा संधारित्र लगाना है जो तीनों के समतुल्य हो। तीनों के समतुल्य यानी कि तीनों के बराबर है। तो देखिए कहने का मतलब है कि पॉइंट P जैसे जो भी लगाइएगा तो तीनों को हटा करके एगो लगाइएगा। तो कहाँ पर लगाइएगा? तो पॉइंट P और पॉइंट R के बीच में, चाहे उसका वैल्यू जो भी हो, लेकिन वो तीनों के समतुल्य होगा। C1 C2 C3 के अकेले बराबर होगा। तो उस हिसाब से देखिए P और R के बीच में केवल एक लगेगा CS। अगर विभवांतर कितना हो गया V, तो अगर हो जाएगा आपका V बराबर Q बटा CS। अब इसका मान निकालना चाहते हैं कि CS का मान कितना होगा, जैसे 1 माइक्रोफैराड की 2 माइक्रोफैराड, तो उसके लिए तो इसके फार्मूला पर न्यूमेरिकल बदलाना पड़ेगा। तब हम लोग बनाएंगे। हाँ पूछिए। आप बोले समांतर श्रेणी क्रम है तो सब कैसे मान्य होगा? जैसे कि श्रेणी क्रम में है ना, तो हम बोले हैं कि जितना भी अब कैपेसिटर को जोड़िएगा तो सबको इसी नियम के द्वारा जोड़ना है, ठीक ना। तो उसमें सब के लिए सब के संग्राहक पट्टिका प्रवेश का मान एक समान रहेगा। होता है तो उसमें भी होता है, अंदर में होता है ना, वो तो प्लास्टिक कवर, उसको कभी उतार के देखिएगा। उतार लिए रहता ना। अब देखिए जो जो श्रेणी क्रम संधारित्र का संयोजन का हम लोग का जो व्यंजक आया है वो 1 बाई CS है। CS क्या होता है? समतुल्य धारिता है। हाँ सब के योगफल का होता है, ठीक है। तो CS का मान देखिए क्या है 1 बटा, जो समतुल्य धारिता है उसका व्युत्क्रम ना होता है 1 बटा CS। समतुल्य धारिता तो CS है और उसका व्युत्क्रम है 1 बटा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि श्रेणी क्रम समूहन में समतुल्य धारिता के व्युत्क्रम का मान, समतुल्य धारिता के व्युत्क्रम का मान अलग अलग संधारित्रों के धारिताओं के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है।
ठीक ना। इसको देख करके हम बोल रहे हैं कि समतुल्य धारिता CS का व्युत्क्रम, तो CS का व्युत्क्रम 1 बटा का मान सभी संधारित्र के धारिताओं के व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होता है, ठीक ना। जैसे देखो 10वीं क्लास में लोग पढ़ते थे 1/f बराबर 1/b प्लस 1/, तो इसका मतलब होता था ना कि फोकस दूरी का व्युत्क्रम, फोकस दूरी का व्युत्क्रम मतलब कि 1 बटा f, प्रतिबिंब दूरी के व्युत्क्रम और वस्तु दूरी के व्युत्क्रम के योगफल के, ठीक ना। ऐसे होता था 10वीं क्लास में। और उसी तरह से यहाँ भी होता है कि समतुल्य धारिता का व्युत्क्रम अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होता है। तो लास्ट में लिखिएगा, नोट करके लिख लीजिए सबसे अच्छा नोट। हाँ, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य धारिता के श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य धारिता के व्युत्क्रम का मान, समतुल्य धारिता के व्युत्क्रम का मान सभी धारिताओं के व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होता है, व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होता है। व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होता है। चलिए इसके बाद लिखिए नोट नंबर 2। देखो नोट नंबर 2 है कि जो CS का मान होता है ना, जो CS का मान होता है यानी समतुल्य धारिता का मान, उस सब से छोटा होता है। C1 से भी छोटा होता है, C2 से भी छोटा होता है, C3 से भी छोटा होता है। मतलब अकेले में सबसे, जैसे कहने का मतलब कि चलो न्यूमेरिकल से बनाते हैं सबसे अच्छा। नोट लिखिए उसके बाद बताते। अच्छा दिखाते हैं, नोट लिखिए उसके बाद क्वेश्चन से उसको सिद्ध करेंगे। लेकिन श्रेणी क्रम में जोड़ने पर संधारित्रों के समतुल्य धारिता का मान प्रत्येक संधारित्र की धारिता से कम होता है, प्रत्येक संधारित्र की धारिता से कम होता है, अर्थात देखिए CS लेस देन C1, CS लेस देन C2, CS लेस देन C3। CS का मान सबसे छोटा होता है अकेले में, ठीक ना। ये तो ऐसे विश्वास नहीं कीजिएगा, इस पर क्वेश्चन लिखिए तभी आपको विश्वास होगा। लिखिए क्वेश्चन है कि 2 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड धारिता वाले 2 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड धारिता वाले 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो इस संयोजन का समतुल्य धारिता ज्ञात करें। तो इस संयोजन का समतुल्य धारिता ज्ञात करें। समतुल्य धारिता ज्ञात करें।
देखिए, इसको फैराड में बदलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब के सब किस में है, माइक्रो फैराड में है। इसलिए देखिए पहलका का मान कितना है, 2 माइक्रो फैराड, दूसरका के मान 3 माइक्रो फैराड और तीसरका के 6 माइक्रो फैराड है। हमको क्या निकालना है, CS ना, और साथ में निकाल के देखना है कि सबसे छोटा आ रहा है कि नहीं, मतलब कि C1 C2 सब तीनों छोटा आ रहा है कि। तो देखिए क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे, 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C3। तो 1/CS बराबर 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। यहाँ कितना लिखेंगे, 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। तो हो जाएगा 1/CS बराबर, देखिए एक्चुअल में तो 6/6 होगा, तो 6/6 होगा तो कट के कितना आएगा, 1। लेकिन ध्यान रखिएगा, हमको 1/CS का मान नहीं निकालना होता है, हमको केवल CS का मान निकालना होता है। तो इसके नीचे भी 1 छुपा हुआ है कि नहीं, तो इसको पलट देते हैं, या तिरछा से गुना कर सकते हैं, सबसे अच्छा क्रॉस गुना कर सकते हैं इस तरह से यारो। तो CS बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए CS का मान आया 1, देखिए सबसे छोटा है कि नहीं, C1 के मान से भी छोटा है, C2 के मान से भी छोटा है, C3 के मान से। तो यही बता रहे थे कि सबसे क्या आता है, छोटा आता है, समझे आप। चलिए तो ये उतार लीजिए और अगला नोट लिखिए। यदि श्रेणी क्रम में एक ही मान के, यदि श्रेणी क्रम में एक ही मान के n संधारित्र जुड़े हो, हाँ छोटका n संधारित्र जुड़े हो, तो समतुल्य धारिता CS बराबर एक संधारित्र की धारिता और बटा संधारित्रों की संख्या। देखिए हम क्या बोले हैं कि श्रेणी क्रम में एक ही मान के संधारित्र जुड़े हो, या तो सब के मान C होना चाहिए, या तो सब के C1 है तो सब के C2, जो भी होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि प्रत्येक संधारित्र की धारिता कितना है, C है, और टोटल कै गो है, N गो है। तो यही एक फॉर्मूला होता है। तो कहिए सर ई वाला आखिर कैसे आया, कहिएगा नहीं कैसे आया। तो देखिए कैसे आया, इसका व्याख्या भी लिख दे रहे हैं, उतना उतार लीजिए ठीक ना, एक व्याख्या लिख दे रहे हैं यहाँ पर। 1/CS बराबर 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, ठीक। ऐसी कहाँ तक हम लोग को जोड़ना है, n पदों तक, ठीक ना। जैसे कहे का मतलब कि 10 बार 20 बार 30 बार 1/C करके जोड़ना है ना, n पदों तक जोड़ना है। 1/CN मत लिख दीजिएगा, उसका मतलब कुछ और हो जाता है। 1/CN का मतलब केवल n पदों तक होगा, ऐसे ही जोड़ते जाना है 10 बार 20 बार। अब देखिए सब में क्या कीजिए कि उसमें 1/CS, ठीक, और सब में क्या कॉमन है, नहीं केवल 1/C कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 + 1 + 1 + 1 डॉट डॉट प्लस कहाँ तक ले, n पदों तक। तो जैसे मान लीजिए कि आप 1 1 1 100 तक ले जोड़िएगा तो कितना आएगा, 100 आएगा। 1 1 1000 बार जोड़िएगा
तो n बार जोड़िएगा तो कितना आएगा, n आएगा ना। तो n पदों तक जोड़िएगा 1 1 1 तो कितना आएगा, तो 1/CS बराबर 1/C या गुना में n। हमको CS का मान निकालना है, तो देखिए ये पहले तो लिखेंगे n/C, हमको CS निकालना है, तो देखिए एकरा पलट दीजिए, तो CS ऊपर हो जाएगा 1 नीचे हो जाएगा, 1 के तो नीचे लिखते नहीं है, ये पलटेगा ना, तो C बटा वही से फॉर्मूला होता है CS बराबर C/, समझे। ये कब होता है, जब एक ही मान कर है, जैसे 2 माइक्रोफैराड के 20 संधारित्र, हाँ तब उसका धारिता निकाल ले का। तो देते हैं क्वेश्चन, तुरंत लिखिए जल्दी से, देते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोल रहे हैं, क्वेश्चन है 2 माइक्रोफैराड के 20 संधारित्र, 2 माइक्रोफैराड के 20 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। 2 माइक्रोफैराड के 20 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो समतुल्य धारिता ज्ञात करें। तो समतुल्य धारिता ज्ञात करें। वन आया है तो बिल्कुल गलत है, दस है तो भी गलत है। 1/10 0.1, कभी भी मान दिए गए मान से ज्यादा 2 माइक्रोफैराड के है तो आंसर 2 से कम नहीं आएगा हमेशा, क्योंकि प्रत्येक से छोटा आता है आंसर। हाँ 0.1 माइक्रोफैराड, जेकरा साथे मात्रक लग रहा था उधारिता होता है, बिना मात्रक वाला n होता है। हाँ अब देखिए तो एक ही मान के था ना, अब मान लीजिए कि अलग अलग मान के रहे तो C1 C2 C3 करके n तक ले रहे, तो उसके लिए भी नोट लिखिए, यदि श्रेणी क्रम में अलग अलग मान के n संधारित्र जुड़े हो, यदि श्रेणी क्रम में अलग अलग मान के n संधारित्र जुड़े हो, n संधारित्र जुड़े हो, तो संयोजन की कुल धारिता, तो संयोजन की कुल धारिता संयोजन की कुल धारिता देखिएगा बालक, 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/, ऐसे करके जैसे मान लीजिए कि 10 गो रहे तो 10 C10 होगा, n गो रहे तो Cn होगा, क्योंकि सबके मान अलग अलग है ना, तो C1 C2 C3 इस करके लिखना पड़ जाएगा। 1/CS बराबर सिग्मा का प्रयोग करना जानते हैं आप लोग, देखिए 1/C यहाँ पर लगा रहे हैं I बराबर 1 से लेके कहाँ तक ले, सिग्मा किसका संकेत होता है, हाँ योगफल का। सिग्मा इज द सिंबल ऑफ समेशन, मतलब सिग्मा जो है योगफल का संकेत होता है। जैसे एक निश्चित नियम के द्वारा है ना, तो इसी को हम लिख देते हैं 1/C1, जिसे मान लीजिए आप 1 रखिएगा तो 1/C1 हो जाएगा, 2 रखिएगा तो 1/,
C2 आ जाएगा, फिर 3 रखिएगा तो 1/, इसी तरह से n रखिएगा तो 1/, ये ना जाएगा। तो इस शॉर्ट फॉर्म में लिखने का। अब देखिए जैसे श्रेणी क्रम हम लोग जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में धारिता अधिकतम प्राप्त होता है कि न्यूनतम प्राप्त होता है? न्यूनतम प्राप्त होता है। तो इस जैसे मान लीजिए कि आपको संधारित्र का काम होता है आवेश को स्टोर करना, वहाँ के विभव को बढ़ा देना। तो यदि किसी मशीन में आप संधारित्र लगाए हुए हैं और उसमें विभव को कम करना है, क्योंकि विभव ज़्यादा होने से बहुत सारा पार्ट खराब हो जाता है, तो उसमें एक से अधिक संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिएगा ना, तो अपने आप अगर धारिता कम हो जाएगा तो विभव भी कम हो जाएगा। तो श्रेणी क्रम समूहन का उपयोग वहाँ करते हैं जहाँ पर विभव के मान को कम करना होता है। तो चलिए लिखिए था, लिखिए श्रेणी क्रम समूहन का उपयोग, हाँ नोटे 5-6 गो। श्रेणी क्रम समूहन का उपयोग किसी विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम समूहन का उपयोग किसी विद्युत परिपथ में परिणामी धारिता के मान को कम करने के लिए किया जाता है। कम करने के लिए किया जाता है अर्थात जब न्यूनतम धारिता प्राप्त करना होता है, तो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, किसे दे दिया कि 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड के 3 संधारित्र दिए गए हैं, तो तीनों संधारित्रों के संयोजन से न्यूनतम धारिता प्राप्त करे। ये नहीं कहा कि श्रेणी क्रम में जोड़े कि समांतर क्रम में जोड़े, केवल क्या कहा कि तीनों के संयोजन से क्या प्राप्त करे, तो न्यूनतम धारिता प्राप्त करने के लिए कह दिया। तो समझिएगा कि उस श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए इनडायरेक्टली रूप में कह रहा है, क्योंकि यदि यह क्वेश्चन में कह दे कि श्रेणी क्रम में जोड़े या समांतर क्रम में जोड़े तो स्पष्ट हो जाता है। लेकिन ई ना कह के कहे कि केवल न्यूनतम धारिता प्राप्त करे, तो समझिएगा कि न्यूनतम धारिता श्रेणी क्रम से ही प्राप्त है। तो आपको खुद से जोड़ना पड़ेगा श्रेणी क्रम में, क्योंकि न्यूनतम कब प्राप्त होता है? जब श्रेणी क्रम में जोड़ता है तब। अधिकतम प्राप्त होता है जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो समांतर क्रम के तो व्यंजक पढ़ाए नहीं है, इसलिए वो आगे पढ़ाएंगे। एक पहले क्वेश्चन लिखिए, 4 माइक्रोफैराड, क्वेश्चन है 4 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड तथा 12 माइक्रोफैराड वाले संधारित्रों के 12 माइक्रोफैराड वाले संधारित्रों के संयोजन से न्यूनतम धारिता प्राप्त करें। न्यूनतम धारिता प्राप्त करें। बनाइए, इसको आप बना के दिखाइए।
ठीक है, बिल्कुल सही। 2 माइक्रोफराड आएगा। 1/2 नहीं, केवल 2, क्योंकि पलटना पड़ता है। वो वैसे कीजिएगा तो 1/CS आ जाएगा। हम लोग के क्या निकलना होता है? CS। हम तो इसको बनाएंगे नहीं। हाँ, धारिता के मान बढ़ता तो DO घट जाता है। हाँ ठीक है, उल्टा हो जाता। नहीं लिखाया नहीं, इसलिए तो नहीं लिखा है। लिखाया नहीं, हाँ गलती से बोला गया। धारिता के मान बढ़ता है तो DO घट जाता है, सही कह रहा है। धारिता घटा देंगे तो विभव बढ़ जाएगा। नहीं, विभव बढ़ाना होता है तब धारिता घटाते हैं, उल्टा बोला गया। चलिए अगला नोट लिखिए। देखिए जो चित्र बनाए थे तो चित्र में देखे तो सब पर एक ही आवेश था, लेकिन सब के विभव। इसका मतलब है कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम समूहन में विभव का बंटवारा होता है, आवेश का नहीं। तो लिखिए संधारित्रों के श्रेणी क्रम समूहन में विभव का बंटवारा होता है, आवेश का नहीं। संधारित्रों के श्रेणी क्रम समूहन में विभव का बंटवारा होता है, आवेश का नहीं। विभव का बंटवारा होता है, आवेश का नहीं। संधारित्रों के श्रेणी क्रम समूहन में विभव का बंटवारा होता है, आवेश का नहीं। ठीक, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। सॉरी क्वेश्चन नहीं, नोट ही लिखना है। हाँ लिखिए, यदि 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों, यदि 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो उसका समतुल्य धारिता, यदि 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो उसका समतुल्य धारिता CS बराबर C1 × C2 अब बटा में C1 + C2 होता है। देख लीजिए कैसे, आखिर क्यों होता है। जैसे 2 बना है जी, तो CS बराबर 1/C1 + 1/। अब बताइए C1 और C2 के एलसीएम तो वही हो जाएगा C1 × C2 और ऊपर में हो जाएगा C2 + C1 होगा ना। अब पलट दीजिए तो CS बराबर क्या हो जाएगा C1 × C2 और बटा में C2 + C1। अब प्लस में आगे लिखिए चाहे पीछे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2 और 2 4 तो होता है। धारिता कभी माइनस में नहीं जाता है। धारिता मतलब आवेश होता है, सॉरी स्थान होता है। आवेश स्थान कभी नेगेटिव थोड़ी होगा। हाँ, स्थान नेगेटिव ही होगा। विभव नेगेटिव रहता नहीं, तो ये नेगेटिव नहीं लेते। 2 पट्टिका होता है ना, तो हमेशा धन प्लेट आवेश लेते हैं, ऋण प्लेट नहीं। हो गया ना। और देखो, हाँ चलिए अब आगे पढ़ाएंगे, जब इस दोनों पढ़ा लेंगे तब। लिखिए अब अगला टॉपिक, संधारित्रों का समांतर क्रम समूहन। संधारित्रों का समांतर क्रम समूहन। पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद जाके इसका परिभाषा समझाएंगे आप। तो क्या कीजिएगा, मेरे जैसा मत बनाइएगा। क्यों मेरे जैसा नहीं बनाना है?
क्योंकि जैकलिन फर्नांडिस बोल रही है कि मेरे जैसे दुनिया में कोई भी नहीं। देखो बालक 3 गो संधारित्र लिए हैं, जिसमें से देखिए एक प्लस क्यू इस पर माइनस क्यू, इस पर ले रहे हैं प्लस क्यू और इस पर माइनस क्यू, इस पर भी ले लेते हैं प्लस क्यू और इस पर ले लेते हैं माइनस क्यू। अब प्रत्येक के धारिता मान से इसका C1, इसका C2 और इसका C3। देखो बालक, जिसे जिस पर धन आवेश है वो है संग्राहक पट्टिका, जिस पर ऋण आवेश वाला है। तो जब क्या करते हैं कि दिए गए संधारित्रों में सभी संधारित्रों के संग्राहक पट्टिका को, सभी संधारित्रों के संग्राहक एक तरफ, चाहे जय बोला है, सभी के संग्राहक पट्टिका को एक तरफ और सभी संधारित्रों के संगणक पट्टिका को अलग एक तरफ, ठीक ना, अलग एक तरफ जोड़ देते हैं। और यह नियम दिए गए सभी संधारित्रों के लिए लागू होता है। जब दिए गए संधारित्रों के सभी संधारित्रों के संग्राहक पट्टिका को एक तरफ और सभी संगणक पट्टिका को अलग एक तरफ जोड़ते हैं, और यह नियम सभी संधारित्रों के लिए लागू होता है। जैसे यहाँ पर वाव लगेगा तो उस पर भी यही नियम लागू होगा, इधर प्लस वाला के एक तरफ और माइनस वाला। तो संधारित्रों के इस तरह से समूहन को हम लोग कहते हैं समांतर क्रम। डायग्राम मत बनाइएगा, परिभाषा लिखिए उसका। 4 गो, 5 गो, 6 गो, 10 गो, 20 गो, जितना जोड़ना है सब जोड़ सकते हैं। तो 4 गो बनाएंगे तो जागे देश पे चलेगा ना, और जबकि वही निकलबे करेगा व्यंजन। 2 गो से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत है। कभी कभी एग्जाम में आता है कि 2 संधारित्रों के संयोजन से व्यंजक प्राप्त करें, तो आप 3 गुना तो नहीं बना सकते हैं, 2 गो से बनाइएगा, उतने आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिखिए परिभाषा, जब दिए गए संधारित्रों के सभी संग्राहक पट्टिकाओं को एक साथ तथा सभी संघनक पट्टिकाओं को अलग एक साथ जोड़ते हैं, सभी संघनक पट्टिकाओं को अलग एक साथ जोड़ते हैं, तथा यह नियम दिए गए सभी संधारित्रों के लिए लागू होता है। तथा यह नियम दिए गए सभी संधारित्रों के लिए लागू होता है, तो उसे संधारित्रों का समांतर क्रम समूहन कहते हैं। तो उसे संधारित्रों का समांतर क्रम समूहन कहते हैं। संधारित्रों का समांतर क्रम समूहन कहते हैं। अब टॉपिक लिखिएगा कि संधारित्रों के समांतर क्रम समूहन का व्यंजक। डायग्राम गलती बनाए हैं हम, ठीक ना, माने बनावल सही है, खाली लिखल गलती। इसमें आवेश का बंटवारा होता है। हाँ, सबके विभवांतर एक समान होता है। दिखाते हैं इसको कैसे होता है, आप केवल बनाइए। अभी हेडिंग लिख लिए कि संधारित्रों के समांतर क्रम समूहन के लिए व्यंजक है, तो लिख लिए तब बनाइए। बड़ी मार मारेंगे, एक के बाद तो कई बार रिपीट करता है सर, कन्फ्यूजिया देता है सामने।
अरे पहले फिगर में उतारेगा तब न व्यंजक लिख लेगा। काहे हमको कंफ्यूज करता है। बना लिए। देखो अब पूछेगा कि सर एकरा में आवेश के बंटवारा काहे हुआ है। तो देखो इसका कारण क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि एगो जानते हैं ना कि आवेश बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आई बटा सॉरी क्यू बराबर आई टी होता है। क्यू बटा वो तो केमिस्ट्री में सिटी होता है, ये फिजिक्स में है। क्यू बराबर आई टी। ठीक। अब देखो जैसे मान लो कि एक वायर है तो इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन होगा। हम लोग ये भी जानते हैं कि क्यू बराबर एन ही होता है। अब देखिए मान लीजिए किसी 100 को इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ आवेश की मात्रा होगा जो कि 100 ही के बराबर होगा। यहाँ से यदि एक से अधिक रास्ता होगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन इस रास्ते से चला जाएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन इस रास्ते से चला जाएगा। डिपेंड करता है कि कौन रास्ता से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो जो रास्ता जितने ज़्यादा चौड़ा होगा इलेक्ट्रॉन उसी से सबसे। जैसे मान लो कि जैसे 100 आदमी एकदम जा रहा है, आगे जाके 4-5 गो रास्ता बढ़ता है तो सबसे ज्यादा आदमी कौन रास्ता जाएगा, जौन ज्यादा चाकर रहेगा वही में ना। यही का सब तार के प्रतिरोध एक समान नहीं होता है, सबके अलग अलग होता है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन एक चल जाएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन तो एक लगी निकालिएगा क्यू बराबर एन ही। तो मान लीजिए कि में 10 गो इलेक्ट्रॉन गया तो 10 इंटू होगा, इसमें कुछ और इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसके लिए आवेश का मान कुछ और होगा, इसके लिए कुछ और आवेश का मान। तो श्रेणी क्रम में कारण था कि एक गो रास्ता था जाने का, जो कि तो सब के लिए आवेश का मान, क्योंकि सब के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या समान था। ये एक से अधिक रास्ता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन इन्हें चल जाएगा, कुछ ही धारा कुछ है। इसी कारण से सब के लिए आवेश का क्या होता है मान। तो यही कारण से समांतर क्रम में आवेश का बंटवारा होता है, और जबकि विभवांतर सब के लिए एक समान। जैसे मान लीजिए कि ई वाला धन बात नहीं समझना। जैसे ये मान लीजिए कि धन ध्रुव है, ठीक ना। धन ध्रुव का विभव जैसे मान लेते हैं कि कुछ होगा 10 वोल्ट मान लेते हैं, और ऋण ध्रुव का विभव कुछ मान लेते हैं कि माइनस 10 वोल्ट है, ठीक ना। तो दोनों के बीच का विभवांतर कितना होगा, मानेंगे दो तापमान उच्च विभव और माइनस निम्न विभव तो कितना होगा 20 वोल्ट होगा ना। अब देखो तो एहू जुड़ल है एजे से, तो हेजा मान लो कि 10 वोल्ट है, आइजा पर माइनस 10 वोल्ट है। तो इसके लिए देखो तो इसके लिए आप विभवांतर निकालिएगा, इसके लिए विभवांतर निकालिएगा तो 10 अब प्लस 10 तो कितना होगा, एकरो ला निकालिएगा तो 10 अब प्लस 10 माइनस 10 के प्लस 10 बोले तो कंफ्यूज हो इसका फॉर्मूला होता है उच्च विभव और माइनस निम्न विभव, तो प्लस नहीं आएगा। तो एकरो लगे विभव समाने है ना, इसके लिए भी निकाले तो उतने आ रहा है, इसके लिए भी निकालेंगे तो समांतर क्रम में विभवांतर का बंटवारा नहीं होता है, खाली आवेश का बंटवारा होता है कि एक से अधिक पाथ होने का रास्ता होने का कुछ आवेश इस रास्ते चला जाता है, कुछ आवेश, ठीक ना। फिर एक बार और पढ़ना है हम लोग के प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम समूहन है और प्रतिरोधों का समांतर क्रम विद्युत धारा में, तो वहां पर भी बताओ फिर बताएंगे कि श्रेणी क्रम में क्यों नहीं बंटवारा होता है
समांतर क्रम में क्यों बंटवारा होता है धारा का, लेकिन हम लोग के यहाँ तो विद्युत धारा पढ़ना है ही नहीं है। हम लोग के तो आवेश धारिता से काम चल जाएगा, विभव से। 5वां हम पढ़ेंगे विद्युत धारा में, तो अब जाके पूरा काम कॉन्सेप्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये जो तो क्लियर हो ही गया है, लेकिन रिवीजन हो जाएगा। अब देखिए इसमें मानने वाला काम है कि माना कि ABCD और EF 3 को संधारित्र है, जिसके संग्राहक पट्टिका पर आवेश क्रमशः +Q1 +Q2 और संगणक पट्टिका पर -Q1 -Q2 और -Q3 है। अब प्रत्येक संधारित्र की धारिता C1 C2 तथा C3 है। अब दो प्रत्येक के लिए विभवांतर का मान एक समान है, वो मान लेते हैं कि V है, या V के मान जितना हो के तो लिखिए, माना कि चित्र में AB, CD एवं EF है, ABCD एवं EF 3 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं। 3 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 एवं C3 है। C1, C2 एवं C3 है तथा प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर भी है, तथा प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर, प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर भी है, का विभवांतर भी है। ठीक, तो देखिए जैसे कभी भी सबके फॉर्मूला निकालिएगा ना, तो सबके धारिता तो C1 C2 C3 ओकरों में था, एकरों में था, उसमें था विभव था V1 V2 V3, तो सब में हम लोग विभव ज्ञात किए थे, आवेश सब में सेम था, तो आवेश हम लोग ज्ञात नहीं किए, जो सेम है उसको क्या ज्ञात करना है। इसमें सब क्या है, अलग अलग आवेश, अलग अलग है। इसमें जो अलग होता है ना उसी को हमेशा ज्ञात किया जाता है, ठीक ना। हाँ, तो चलिए लिखिए इसके बाद पट्टिका AB पर आवेश, पट्टिका AB पर आवेश, एक बेंच छोड़ के नहीं, एक लाइन छोड़ के, पट्टिका AB पर आवेश Q1 बराबर C1 इंटू V, इसको मान लेंगे समीकरण 1। इसी तरह से लिखेंगे पट्टिका CD पर आवेश Q2 बराबर C2 इंटू V। अब पट्टिका EF पर आवेश Q3 बराबर C3 इंटू V। कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q बराबर क्या हो जाएगा, C1V प्लस C2V प्लस C3V। तो Q बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, या कॉमन ले लेंगे एक में से V, या मान लेंगे समीकरण 4। सभी के विभव को हम लोग सभी के आवेश को जोड़ते हैं। जैसे मान ली कि 3 गो रास्ता है, तीनों रास्ता में आदमी चल गया, तो जितना आदमी था उतना फिर आपको पता करना है कि तो कैसे करेंगे, जो अलग अलग रास्ता पकड़ा सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इस रास्ता में आवेश है Q1, इस रास्ता में Q2, इस रास्ता में, तो सब के योगफल कितना होगा, Q के बराबर होगा। तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस, तो Q1 के मान रख देंगे, Q2 के मान रख देंगे, इसको समीकरण 4 मान लेंगे। अब देखिए तीनों संधारित्रों के संयोजन के बदले में हमको ये तीनों के हटा करके A को लगाना है, बिंदु P और बिंदु R के,
बीच में, एकर विभव कितना होगा v। और चूंकि समांतर क्रम संयोजन के लिए है तो ओकर नाम होगा CP, ठीक ना। CP मतलब पैरेलल। तो रुक जाइए, आप चूंकि एक ही प्लेट है ना, तो एक प्लेट लगेगा तो जो भी आवेश आएगा वो किसके बराबर होगा, Q के ना। क्योंकि एक से अधिक रास्ता रहता है तब ना आवेश बढ़ता है, और एक ही रास्ते है तो टोटल आवेश कितना रहेगा, Q ही रहेगा। आवेश का ऐसा वितरण नहीं होगा क्योंकि एक ही वही है। तो रुक जाइए, पहले लिखिएगा एक लाइन, उसके बाद जाके चित्र बनाना है। लिखिए, यदि तीनों संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर, यदि तीनों संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर, तीनों संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य धारिता CP हो, समतुल्य धारिता CP हो, तो समतुल्य धारिता CP हो तो लिखिएगा Q बराबर समतुल्य धारिता CP इंटू V। पहले डायग्राम नहीं, पहले बना ही लीजिए, ये Q बराबर CP इंटू V लिख लीजिए, उसके बाद जाके आपको डायग्राम बनाना है। एक धारिता नाम एक धारिता होगा CP, और इस पर आवेश होगा +Q, और इस पर हो जाएगा -Q, और एक विभव टोटल V हो जाएगा P और R के बीच में। तो लिख लिए कि यदि तीनों संधारित्रों को समांतर क्रम जोड़ने पर समतुल्य धारिता CP हो तो CP बराबर CP इंटू V, इसको मान लीजिएगा इक्वेशन 5, और उसके बाद चित्र बना लीजिए। नीचे चित्र बना लिए तो हाँ, समीकरण 4 एवं 5 से तो दोनों के LHS बराबर है कि नहीं। समीकरण 4 एवं 5 से तो क्या हो जाएगा, C1 + C2 + C3 इंटू V बराबर CP इंटू V। तो V से V कैंसिल, तो CP बराबर क्या हो जाएगा, C1 + C2 + जैसे प्रतिरोध के ठीक उसे ही उल्टा होता है, प्रतिरोध के उल्टा हो जाता है। जैसे प्रतिरोध में आता है श्रेणी क्रम में R1 + R2 + R3, और में समांतर क्रम में आता है 1/R1 1/R2, और उसका ठीक उल्टा होता है ही, यानी कि ये वो याद रहेगा तो दूसरा को याद रहेगा। समय सीमा समाप्त हुआ ना।